नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी को सुनने पर आप सबको इस बात का एहसास होगा कि कई बार हम जब किसी अनजाने जगह पर जाते हैं तो हर बार ये डिसीज़न हमारा सही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार ऐसे कुछ डिसीजंस हमारे पूरी ज़िंदगी को उलट पुलट करके रख देते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हमारी आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे वो दोस्त जिनके प्यार सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। हमारे उन सारे दोस्तों के इन प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और साथ ही साथ मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आप सबके लिए आगे और बेहतर कुछ और अच्छा लेकर हमेशा आती रहूं। उनमें से कुछ खास दोस्तों के नाम हैं अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, नवीन शर्मा जी, रूबी जी, किशोर राणा जी, राजेश जी। उसके अलावा और भी जितने दोस्त हैं जिनके मैं नाम नहीं जानती, उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सब से आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है 6 दोस्तों की। 6 दोस्त, ऐसे दोस्त जिनको हमेशा से ही घूमना फिरना, कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उनके घर के आसपास की ज़्यादातर जगह ऐसी थी जिस जगह पर वो जाकर ऐसी चीज़ें कर चुके थे। वो काफ़ी लंबे समय से ऐसे किसी ट्रिप पर कभी बाहर नहीं गए थे। उसमें से 3 दोस्त जो कि लड़के थे और 3 दोस्त जो कि लड़कियां थीं। इन सब को इतना ज़्यादा शौक था इन चीज़ों का कि हमेशा ये अपने लिए ऐसी ही कुछ अलग, कुछ खास जगह ढूंढते रहते थे। खास करके जगह को चुनने में इनका खास ध्यान सिर्फ इन चीज़ों पर होता था कि ऐसी जगह जिस जगह पर कम से कम लोग आज तक पहुंच पाए हों। ऐसे ही इन 6 दोस्तों को एक जगह के बारे में पता चला जहां ये अभी तक नहीं गए थे और उस जगह पर ये भी कहा जाता था कि बहुत ही कम लोग वहां जाकर रुककर नाइट स्टे करके आ पाए हैं। ऐसी ही जगह की तलाश में ये रहते थे और जैसे ही ये बात पता चली, 6 के 6 दोस्त इस जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। इसमें से एक लड़का था जिसका नाम था राजीव। राजीव बहुत ज़्यादा अलग था इन सब से, लेकिन वो इन सब के साथ हमेशा घूमना फिरना इसलिए पसंद किया करता था क्योंकि उसके दोस्त सिर्फ यही थे। वो भी इतने पुराने और ख़ास दोस्त। और वैसे भी कहते हैं ना कि दोस्तों में अच्छाई बुराई सब कुछ होती है, लेकिन तय हमको करना होता है कि हम कौन सी चीज़ अपनाना चाहते हैं और कौन सी चीज़ नहीं। राजीव जिस फैमिली से बिलोंग करता था, उस फैमिली में सारे लोग पूजा पाठ करना, भगवान में विश्वास करना, हर महीने घर पर हर वक्त किसी न किसी भगवान की पूजा, हवन, जागरण सारी चीज़ें होती ही रहती थीं। और राजीव भी इन सारी चीज़ों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग भी लिया करता था। उसका भी इन चीज़ों में कुछ खास रुझान था। ये सारे दोस्त आज ही उस जगह के लिए निकलने वाले थे जहाँ पर उन्हें आज कैंपिंग करनी थी।
और ये सारे दोस्त एक साथ हमेशा की तरह एक ही गाड़ी में सवार होकर पूरी तैयारी के साथ ये जब भी ऐसे किसी जगह पर जाया करते थे तो ये कुछ बातों का खास ख्याल रखा करते थे कि वहाँ से हमेशा कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जिससे अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो तुरंत अस्पताल तक भी पहुंच सकें। उसके अलावा गाड़ियों में हमेशा बड़े बड़े कैंस में एक्स्ट्रा पेट्रोल भी उनके हुआ ही करता था। गाड़ी की टंकी तो हमेशा फुल ही रहती थी, लेकिन उसके अलावा भी ये एक्स्ट्रा पेट्रोल भी हमेशा अपने साथ ही लेकर चला करते थे। और ऐसे ही ये सब पूरी तैयारी के साथ उस जगह के लिए निकल चुके थे। आप भी ये बात शायद जानते ही होंगे, ऐसे लोकेशंस पे एग्जैक्ट अगर हम गूगल मैप के थ्रू पहुंचने की कोशिश करें तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी जगहों पर या तो गूगल मैप सही रास्ता नहीं दिखाता या फिर उसके दिखाए गए सही रास्तों पर हम नहीं चल पाते। ऐसा ही कुछ इन दोस्तों के साथ भी होने वाला था। ये गूगल मैप के दिखाए हुए रास्ते पर चलते जा रहे थे और चलते चलते ये उस जंगल में काफ़ी अंदर तक आ चुके थे। लेकिन तभी अचानक इनको सामने एक नदी जैसा कुछ बहता हुआ दिखने लगा, जिसमें जो पानी बह रहा था वो काफ़ी गंदा था और वो पानी भी इतना ज़्यादा था कि उसमें से गाड़ी लेकर गुजर जाना ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। ये देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं किनारे पर लगाई और गूगल मैप को देखते हुए गुस्से से कहने लगे। एक बार फिर से इस गूगल मैप ने धोखा दे दिया। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के दो रास्ते गूगल मैप पर दिखाई दे रहे थे। इन्होंने तय किया कि ये अब दूसरे रास्ते से घूम कर जाएंगे और उसमें उन्हें ये भी दिखाई दे रहा था कि उस जगह तक पहुंचते पहुंचते उन्हें एक फॉरेस्ट वाली चौकी मिलने वाली है। तो इन सब का ये कहना था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम वहाँ रुककर उनसे आगे की सही जानकारी भी ले सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर उन्होंने गाड़ी को उसी तरफ मोड़ा और वो आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते रहे। काफ़ी देर तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद भी उन्हें वो जगह अभी तक नहीं मिली थी। अब लगभग सूरज को देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब थोड़ी ही देर में रात भी हो जाएगी। उन सबको जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचना था। पूरा दिन बर्बाद हो चुका था, लेकिन इतनी देर और इतनी लंबी ड्राइविंग के बाद भी उन्हें वो जगह अभी तक नहीं मिली थी। आखिरकार उन्होंने थक हार कर फिर से एक बार एक जगह गाड़ी रोक दी और कहने लगे, इतनी देर तक ड्राइविंग करने के बाद भी वो जगह तो मिल ही नहीं रही है, ना ही वो चौकी अभी तक आई। अब हम क्या करें? इस पर उसमें से एक लड़की ने कहा, देखो यार, मेरा तो अब ये मानना है, पता नहीं वो जगह है भी या नहीं। वैसे भी इस जंगल को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई लोग आया भी करते होंगे। तो अगर हम अभी से लेकर 1 घंटे और लगातार इस गूगल मैप के रास्ते पर ड्राइविंग करेंगे और ड्राइविंग करने के बाद अगर हमें कोई भी हमारे मन लायक जगह नहीं मिली तो हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत अंदर तक जाने के बाद वापस आना भी इतना आसान नहीं होता। सारे दोस्तों को ये बात सही लगी और जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक तुरंत एक दोस्त ने पीछे से आवाज़ देकर गाड़ी को रुकवा दिया। ड्राइविंग जो कि इन दोस्तों में से ही एक दोस्त कर रहा था, उसने गाड़ी रोकते ही कहा, क्या हुआ यार, अभी क्यों गाड़ी रुकवा दी?
इस पर उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखना, मेरे को इधर कुछ तो बहुत अच्छी जगह लग रही है। पहले हम चलकर उतर कर देखें, अगर ये जगह पसंद आ जाएगी तो हमें आगे जाने की क्या ज़रूरत है। बाकी दोस्तों को भी उस तरफ नज़र दौड़ाने पर जगह दूर से तो काफ़ी अच्छी ही लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहता हुआ साफ पानी का एक छोटी सी नदी जैसी दिखाई दे रही थी। छोटा सा तालाब भी था और उसके अलावा इस पूरे घने भयानक जंगल में वो जगह काफ़ी अलग थलग और साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। उस जगह पर उतरकर सारे दोस्त पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा वो जगह सच में काफ़ी अच्छी थी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह खास करके किसी पिकनिक स्पॉट के लिए ही चुनी गई हो। और उस जगह पर जगह जगह शेड्स बनाए हुए थे जो कि लोहे के पतरे से बनाए गए थे। उसके अलावा जगह जगह बड़े बड़े आकार के सीमेंटेड चबूतरे से बनाए गए थे। वो चबूतरे काफ़ी बड़े थे। वैसे चबूतरे वहाँ पर लगभग 10 से 12 थे और ऐसे ही शेड्स भी लगभग 8 से 10। ये देखकर दोस्तों को वो जगह तुरंत भा गई। वहाँ पर वो खूबसूरत सा साफ पानी का छोटा सा नदी, तालाब, ये सब उन्हें इतना पसंद आया। और जो ये पूरी जगह थी, उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई अक्सर आता है, क्योंकि जंगल में सिर्फ पेड़ों के अलावा झाड़ियाँ भी रहती हैं, ये आप भी जानते हैं। और जगह जगह वो झाड़ियाँ उगकर ज़मीन को इस तरह से ढक चुकी होती हैं कि रास्ता भी ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये जगह पूरी तरह घास से भरी हुई थी। वहाँ कोई झाड़ियाँ नहीं, कोई जंगल नहीं। ये पूरा एरिया ही लग रहा था खास तौर पे पिकनिक स्पॉट जैसा बनाकर साफ सुथरा किया गया है। और ये देखकर वो सारे दोस्त तुरंत ही गाड़ी से अपना सारा सामान बारी बारी उतारने लगे। लेकिन बहुत देर तक वहाँ पर राजीव खड़ा होकर ये चीज़ें देख रहा था और थोड़ी देर में उसने अपने दोस्तों को मना किया, दोस्तों मुझे ना पता नहीं क्यों ये जगह सही नहीं लग रही। तुम खुद ही सोचो ना यार, ऐसे जंगल में ऐसी कोई जगह कैसे हो सकती है, इतनी साफ, इतनी क्लीन। इस पर दोस्तों ने कहा, अरे बेवकूफ़, जंगल्स में भी ऐसे स्पॉट होते हैं तो ये वही जगह होगी, इतना क्या सोच रहा है, जगह अच्छी है ना, चलो ना हम लोग पार्टी करते हैं। और इतना कहकर किसी ने भी राजीव की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजीव को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अब वहीं पर एक तरफ खड़े होकर अपने दोस्तों को देख रहा था और उस जगह को। ऐसे ही थोड़ी देर में दोस्तों ने तुरंत सारी चीज़ें वहाँ लाकर इकट्ठी कर ली। उन शेड्स के नीचे खास करके ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ आप आग वगैरह भी लगा सकते थे। दोस्तों ने यही प्लान किया था कि वो उन शेड्स के अंदर आग लगाकर वहीं पर अपना खाना बनाएंगे और पार्टी करेंगे। वो सब दिन भर के भूखे थे और अब शाम भी हो ही चुकी थी, खाना तो बनाना ही था। सारे दोस्तों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। सब अपना अपना काम बांट चुके थे और राजीव के अलावा सारे के सारे दोस्त नॉन वेजिटेरियंस थे। लेकिन राजीव शुद्ध शाकाहारी, वो अपना खाना अलग से ही पैक करा के लेकर आया था। पहले तो दोस्तों में बहस हुई कि आज खाने में बनना क्या चाहिए। कुछ दोस्तों ने ये कहा कि कुछ भी चलेगा और कुछ दोस्त नॉनवेज पर जोर देने लगे। इस पर एक ने कहा,
अरे यार, नॉनवेज बनाने की आज क्या ज़रूरत है? वैसे भी कल भी हम यहीं हैं, तो कल निकलने से पहले नॉनवेज खाकर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ दोस्त जो कि काफ़ी ज़िद्दी और ख़ास करके नॉनवेज प्रेमी थे, उन्होंने साफ साफ कहा, नहीं यार, नॉनवेज तो आज ही बनाओ प्लीज़, मेरा मूड है। और वैसे भी हम यहाँ पार्टी करने आए हैं, तो नॉनवेज आज नहीं खाएंगे तो उसको रख के करना क्या है? अगर वो खराब हो गया तो? इस पर भी दोस्तों ने समझाया, अरे वो सब पैक है, वो खराब नहीं होगा। लेकिन आखिरकार सारे दोस्त इस बात पर राजी हो गए कि नॉनवेज ही बनेगा। नॉनवेज का इंतज़ाम, उसके अलावा दारू का इंतज़ाम, पार्टी शुरू हो चुकी थी। और एक तरफ खाना बन रहा था, दूसरी तरफ जाम भी चल ही रहा था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजीव ही उन सब के साथ होते हुए भी उनसे काफ़ी अलग था। राजीव चुपचाप वहाँ बैठकर ये चीज़ें दूर से सारी चीज़ें देख रहा था, क्योंकि वो नॉनवेज को छूता तक नहीं था। और फिर ये सारी चीज़ें चलते हुए रात हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। सबके हाथ में ड्रिंक्स के साथ साथ वो इधर नॉनवेज बना ही रहे थे। रात काफ़ी होने की वजह से जैसे जैसे रात हो रही थी, वैसे वैसे जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। और माहौल जैसा था, उस नॉनवेज की महक धीरे धीरे हवाओं में बढ़ती, आगे बढ़ती जा रही थी। और ये आवाज़ें वैसे वैसे तेज होती जा रही थीं, जैसे जैसे लग रहा था नॉनवेज की वो खुशबू उस जंगल के अंदर जा रही है। इतना सुनने के बाद भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अक्सर जंगल में जाकर रहना खाना ये चीज़ें किया करते थे। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी, जंगल है तो जानवर तो होंगे ही। थोड़ी देर तक तो जानवरों की ही आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ें जानवरों के अलावा भी कुछ अलग सुनाई दे रही थी, जो काफ़ी भयानक थी। लेकिन सब पर अब धीरे धीरे शराब का सुरूर इतना ज़्यादा छा चुका था कि वो इन चीज़ों को भी काफ़ी लाइटली ले रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा, होगी कोई चीज़ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, चलना, अब खाना बनने ही वाला है, चलकर बैठकर खाते हैं। तभी अचानक एक दोस्त की नज़र वहाँ झाड़ियों में गई। उसने देखा वहाँ 3-4 जोड़ी लाल लाल आंखें चमक रही हैं, और उसने ये बोलकर अपने दोस्तों को दिखाया, ए देख, तेरा नॉनवेज लग रहा है आज बहुत टेस्टी बना है, ये देख, जानवर भी यहाँ पार्टी करने आ गए हैं। इस पर एक दोस्त ने कहा, हाँ हाँ कराएंगे इनकी भी पार्टी, पहले हमारी तो होने दे, खाकर हड्डियाँ तो इनको ही डालने वाले हैं। और फिर वो सब खाना लेकर वहाँ पर बैठ चुके थे। आपने जैसा कि देखा होगा, शराब पीते वक्त कई लोग उंगलियों में शराब को लेकर उसे ज़मीन पर, आसमान में, अलग अलग दिशाओं में भी उसके छींटे मारते हैं। ये इनमें से 2 दोस्त भी करने वाले थे। उन दोनों ने जब ड्रिंक शुरू किया था, तब उन्होंने ये चीज़ें की थी, और इस वक्त पर उन्हें साफ साफ उनके दोस्त राजीव ने समझाया भी था, ये चीज़ें मत करो, ये ऐसा होता है जैसे तुम किसी को जानबूझकर यहाँ पर आवाहन दे रहे हो। लेकिन सबने उसकी बात को हंसी मजाक में टाल दिया था। अब ऐसे जानवरों की लाल आंखें देखकर राजीव के मन में काफ़ी कुछ चल रहा था। राजीव, जो कि अपना खाना घर से ही लेकर आया था, वो अपना वेज खाना काफ़ी देर पहले ही खत्म कर चुका था। और फिर ये सारे दोस्त भी बारी बारी वहाँ पर बैठे और उन्होंने खाना खत्म किया। लेकिन उन्होंने नॉनवेज की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बनाई थी
कि वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। तो उन्होंने जिस बर्तन में नॉनवेज बनाया था उसी बर्तन में ढककर उसे वहीं जो उन्होंने छोटी सी जगह बना रखी थी वहाँ पर रख दी। और वो सब अब बातचीत सब कुछ करने लगे। और उनके नॉनवेज खाने में उन्होंने वहाँ उस जगह पर कई जगह हड्डियाँ गिरा दी, कई जगह मांस के टुकड़े गिरा दिए। शराब तो वो पहले से गिरा ही चुके थे। तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनकी एक दोस्त अलग तरीके से बहुत जोर जोर से हंस रही है। इस पर उसके बाकी के दोस्तों ने तुरंत उसका नाम लेकर कहा, अरे यार, क्या तो बकवास कर रही है, दारू चढ़ गई क्या? इस तरह से क्यों आवाज़ें निकाल रही है और हंस रही है? लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी एक दोस्त की नज़र उस नॉनवेज वाले बर्तन पर पड़ी। वो हवा इतनी तेज तो नहीं थी जिसकी वजह से वो खाने से भरा हुआ बर्तन वैसे हिल रहा हो। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उन सबको डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्होंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और उन्होंने अपनी उस दोस्त को भी ये सोचकर टालने की कोशिश की कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है और वो हरकतें भी काफ़ी अजीब अजीब सी कर रही थी। वो अपने में कभी दांत किटकिटाती और कभी कभी अपनी आंखें ऊपर नीचे दाएं बाएं अजीब तरीके से घुमाती। ये चीज़ें उसके दोस्तों को इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि वो अपने दोस्तों की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। ये पूरी जगह जब ये आए थे तब इन्होंने इस जगह को एक फेंस से काफ़ी अच्छे से कवर भी कर दिया था। ऐसा ये हमेशा ही किया करते थे। ये फेंसिंग इन्होंने 3 लेयर्स में की थी जिससे कि अगर कोई जानवर इधर अंदर आने की कोशिश भी करे तो भी वो एक लेयर से अंदर अगर आ गया तो वो दूसरे और तीसरे लेयर को पार ना कर पाए, वो रात भर उसमें फंसकर ही रह जाए। अब अपनी दोस्त की ऐसी बातें सुनकर वो तुरंत उसके पास गए और जाकर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पलटने को कहा और वो पलटी। लेकिन अब उसके पलटने के बाद उन दोस्तों के होश उड़ चुके थे। उन दोस्तों ने जब उसे देखा वैसे अजीब तरीके से दांत किटकिटाते, आंखें उसकी पलटी हुई थीं। अब दोस्तों को ये लगा कि शायद वो अपने खुद के लिए कुछ खास नशे का इंतज़ाम करके आई होगी जो कि उसने चुपके से कर लिया है और वो उसे काफ़ी चढ़ जाने की वजह से उसकी आंखें शायद ऐसी हो गई हैं। और अब वो जैसी हरकतें कर रही थी, जिस तरह से बातें कर रही थी, उसने साफ साफ अपने दोस्तों को कहा, तुम सबको क्या लगता है कि तुम यहाँ से निकल पाओगे? मैं इतने सालों में यहाँ से नहीं निकल पाई तो तुम लोग यहाँ से क्या ही निकलोगे? और ज़ोर ज़ोर से वो ठहाके लगाकर वैसे ही दांत किटकिटाकर लग रहा था इस बात को काफ़ी इंजॉय कर रही थी। दोस्तों को ये चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी। दोस्तों ने उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की लेकिन वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा ताकत के साथ धक्का देने लगी। इतनी ताकत एक सामान्य लड़की में होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। राजीव को ये चीज़ें अब ऐसी ही लग रही थीं कि कुछ हो चुका है। राजीव अपने साथ हमेशा अपने भगवान की तस्वीर, गले में उनका लॉकेट, सब कुछ रखता था। लेकिन राजीव ऐसी शक्तियों से हमेशा दूर ही रहना चाहता था। राजीव ने तुरंत कहा, जल्दी इसे पलट कर देखो, वो अपने खुद के हाथ को कैसे दांत गड़ाकर काट रही है, जैसे वो अपना खुद का मांस का टुकड़ा खाना चाहती हो।
और इतना कहते ही दोस्तों ने पलट कर देखा। सच में वो ऐसी ही हरकतें कर रही थी। दोस्तों ने उसे जब पकड़ने की कोशिश की तब वो बिल्कुल तेजी से जानवरों की तरह भागते हुए उसी नॉनवेज के बर्तन के पास पहुंच गई और उसे बिना हाथ लगाए उसने आंखों से ही गिरा दिया और उसे मुंह लगाकर वो जानवरों की तरह खाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों को अभी भी ये विश्वास नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। दोस्तों ने इसे यही समझकर टाल दिया कि वो ठीक है, हो सकता है किसी जानवर ने काट लिया हो, और उन्होंने तुरंत अपनी दोस्त को जैसे तैसे सबने मिलकर बांध दिया। इधर ये सारे दोस्त इस लड़की को बांध ही रहे थे कि तब तक इनमें से एक और लड़का ऐसी ही हरकतें, ऐसी ही आवाज़ें निकालने लगा और उसके जगह पर वो वहाँ जाकर उस नॉनवेज को वैसे ही ज़मीन से उठा उठा कर मुंह से खाने लगा। और ये देखकर अब इन दोस्तों को थोड़ा डर तो लग रहा था। उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये नशे का मामला तो बिल्कुल नहीं, यहाँ गड़बड़ तो कुछ और ही है। और उन्होंने तुरंत ही ये कोशिश की कि राजीव उनकी मदद करे, लेकिन राजीव ने साफ साफ इनकार कर दिया और राजीव तुरंत ही अपने बैग से कुछ ढूंढ कर निकालने लगा। उसने तुरंत ही अपने बैग से एक पेपर का टुकड़ा निकाला जिसमें भभूत जैसी चीज रखी हुई थी। राजीव ने तुरंत ही उस भभूत का टीका अपने सर पर लगाया और अपने चारों तरफ गोल गोल एक घेरा बनाकर राजीव चुपचाप उसके अंदर पालथी मारकर बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा। और राजीव अब कुछ नहीं कर सकता था। राजीव बस अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों को अजीब तरीके से जानवरों की तरह हरकतें करते हुए देख रहा था। राजीव जानता था जो भी उनके करीब अब जाएगा वो ज़रूर मरेगा। और दोस्तों ने आपस में ही देखते देखते एक दूसरे के हाथों को उखाड़ना, गले को उखाड़ना, पैरों को उखाड़ना, कभी उनके मांस को नोचकर खाना और कभी दांतों से डायरेक्ट उनके शरीर के अंगों को नोचकर चबाकर खाना। धीरे धीरे वहाँ पर सारे दोस्त मर चुके थे। अब बस आखिरी एक दोस्त बचा हुआ था। उसने तुरंत ही राजीव को अब डराने धमकाने की कोशिश करना शुरू किया। उसने राजीव से कहा, अगर तुम अपने इस दोस्त को बचाना चाहते हो तो यहाँ से बाहर आ जाओ और इसे बचा लो। राजीव ने साफ साफ कहा, मैं ना तो इनमें से किसी को जानता हूँ और ना ही मैं किसी को बचाना चाहता हूँ। तुमको जो भी करना है वो तुम कर लो। काफ़ी देर तक राजीव के उस दोस्त ने बाहर वैसे ही इधर उधर करते हुए लगभग पूरी रात बिता दी और वो कभी गुर्राता, कभी डरा कर राजीव को वहाँ से निकालने की कोशिश करता और कभी अलग अलग हरकतें करता। लेकिन राजीव अपने विश्वास का पक्का था। ये भभूत उसे उसके घर के गुरुजी ने दिया था, ये कहकर कि बेटा, जब भी तुम्हें डर लगे या तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें किसी सुरक्षा घेरे की ज़रूरत है तो इसका इस्तेमाल करना। इसके बाद तुम्हारे साथ कभी कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। और राजीव ने आज उसी सूझबूझ को दिखाया था। ऐसे ही तमाशा होते होते पूरी रात बीत चुकी थी। बस सुबह होने ही वाली थी। अब उस दोस्त के अंदर घुसे हुए शैतान की आखिरी कोशिश चल रही थी। उसने राजीव को फिर से धमकाने डराने की कोशिश की और उसने कहा, अगर तू अभी इस जगह से बाहर नहीं आया तो तू कुछ भी कर ले, तू इस जगह से कभी नहीं जा पाएगा। और राजीव ने कहा, वो मैं सुबह होते ही देख लूँगा, क्योंकि
मैं इस घेरे से बाहर तभी आऊँगा जब सूर्य उदय हो जाएगा। और उसने कई तरीके से राजीव को डराया, लेकिन राजीव नहीं डरा। आखिरकार उस आखिरी दोस्त की भी मृत्यु वैसे ही हुई। उसने खुद को इतनी बुरी तरीके से बार बार चोट पहुंचाई, घायल किया, टॉर्चर किया कि आखिरकार राजीव के सामने उस आखिरी बचे दोस्त की भी मृत्यु हो गई। और थोड़ी ही देर में सूर्य उदय हो चुका था, सुबह हो चुकी थी। राजीव तुरंत वहां से निकला और निकलकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। राजीव गाड़ी में बैठकर मुश्किल से 5 मिनट की भी दूरी नहीं तय कर पाया होगा कि तब तक उसे वो चौकी साफ साफ दिखाई दी। राजीव बिल्कुल हाफता डरता वहां पर पहुंच गया और वहां पहुंचते ही उसे वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी मिले। राजीव ने तुरंत उनको देखकर उनसे मदद मांगी। उन्हें भी राजीव की हालत को देखकर समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। उन्होंने तुरंत राजीव को पानी दिया, राजीव को शांत किया। उसके बाद राजीव से सारी बातें पूछी। राजीव ने सारी बातें एक एक करके उन्हें बता दी। तब उन्होंने कहा, तुम लोग कौन सी जगह पर गए थे? क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? राजीव ने हाँ में सर हिलाया और उन्हें वहां तक लेकर गया। वहां पर नज़ारा देखकर उन पुलिस वालों के भी दिल दहल चुके थे, लेकिन वो इन चीज़ों से पहले से वाकिफ थे। उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हारे सारे दोस्तों की अगर हालत ऐसी हो गई तो तुम कैसे बच निकले? राजीव ने तुरंत ही सारी बात उन्हें बता दी और ये भी बताया कि राजीव ने नॉनवेज ना ही खाया था और ना ही उसे छुआ था। वो शराब भी नहीं पीता और उसके पास उसके गुरुजी की भभूति भी थी। अब उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी, लेकिन राजीव ने इस बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। उसने कहा, ये कौन सी जगह है? तब उन पुलिस वालों ने बताया कि ये सालों पुराना एक शमशान घाट था। इस जगह पर तब लाशें जलाई जाती थीं जब यहाँ आसपास कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं थी, ऐसे बड़े बड़े शहर नहीं और वहाँ नए बनाए गए शमशान नहीं। ये बहुत पुराने वक्त से ही शमशान की तरह इस्तेमाल की जाने वाली जगह थी। और यहाँ पर ये जो ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ पर लाशों को तब रखा जाता था जब उन्हें तुरंत जलाने की जगह नहीं होती थी। और ये जो तुम शेड्स बने हुए जगह देख रहे हो, इसी के नीचे उन लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता था, मतलब चिताएं जलती थीं। और ये जगह सालों से छोड़ दी गई है। इस जगह पर कोई नहीं आता। इस जगह पर ना आने का रीज़न एक और भी है। धीरे धीरे ये जगह इतनी ज़्यादा हॉन्टेड हो गई और यहाँ इस ज़मीन में किसी तरह का ऐसा श्राप सा लग गया जिसके वजह से इस ज़मीन को लाशों की, मुर्दों की भूख सी लग गई। जब यहाँ पर लाशों को जलाना बंद कर दिया गया, तब इस नदी के उस तरफ वहाँ एक छोटा गांव हुआ करता था। धीरे धीरे वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। लोगों की मृत्यु बहुत अजीब तरीके से होने लगी और इसी वजह से लोगों ने यहाँ से पूरी तरह से गांव भी खाली कर दिए। लेकिन किसी की हिम्मत कभी नहीं हुई कि वो इस जगह को यहाँ से हटाना या फिर खाली करने का सोच सके। इसलिए आज भी इस जगह पर ये चबूतरे, ये शेड्स वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। अब ये सारी बातें सुनकर राजीव को सब कुछ
साफ साफ समझ में आ चुका था। उन पुलिस ऑफिसर्स ने ये भी बताया, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की और तुम बच गए। उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम उस घेरे से बाहर नहीं आए, वरना तुम्हारा भी शायद यही हश्र होता। और वो अब सब कुछ जान चुका था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। वो चुपचाप अपने घर चला गया और बाद में उसके दोस्तों के परिवार वालों ने वहाँ से जो भी उनके बच्चे के कुछ अंग वहाँ बचे खुचे थे, उनका सही तरीके से जो संस्कार करना था वो किया। लेकिन उनकी ज़िंदगी की ये कमी ऐसी थी जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।